हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोलता है राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है राशेल नाम का, वो क्या करता है, उसको दिया जाता है एक मॉडल बनाने को, और उसने वो मॉडल कैसा बनाया है, एक सिलेंडर विद टू कोन्स के साथ, मतलब सिलेंडर और दो कोन्स के साथ बनाया। इस तरीके से उसने वो मॉडल तैयार किया है और अटैच किया है उन्होंने टू इट्स टू एंड्स, मतलब जहां पे इसके सिलेंडर का सर्कल वहीं पे ही टच किया गया है कोन्स को। बोलता है इसमें उसने थिन एल्यूमिनियम शीट का यूज किया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। बोलता जो इसका डायमीटर है मॉडल का वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो जो मॉडल है वो एक सिलेंडर है और कोन के साथ उसको अटैच किया गया है, यानी कि दोनों के सर्कल क्या हो गए, अटैच्ड हो गए ना। तो इसने सीधा ही बोल दिया है कि जो मॉडल का डायामीटर है वो कितना दिया गया, आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया, और उस मॉडल की हाइट यानी कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है बेटे, आगे देखो बोलता है इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो कोन्स की हाइट है वो भी कितनी दी गई है, वो दी गई है 2 सेंटीमीटर दी गई है। बोलता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राशेल मेड। बोलता जो राशेल द्वारा बनाया गया मॉडल है उस कंटेनर में कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी एयर पास कर जाएगी। मतलब अगर हमें पता करना है कि इस चीज में कितनी वॉल्यूम पास कर जाएगी तो आप वॉल्यूम ही निकालोगे ना, मतलब आपको बताना है कि उस मॉडल में कितनी एयर पास कर जाएगी, तो पहले उसका वॉल्यूम होगा वही हो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमें वॉल्यूम बोला गया निकालने को कि कितनी हवा उसमें क्रॉस कर सकती है। तो करते हैं क्वेश्चन, जो जो आपको दिया गया है पहले तो वो लिख लीजिए। हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायामीटर ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगा, डायामीटर अपॉन 2, तो 3/2 क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब देखो बेटा, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको सिलेंडर की हाइट भी पता होनी चाहिए। तो ये जो मॉडल है ये तो आपको पूरी की हाइट बता रहा है। तो मेरी बात सुनो, अगर आपको कोन की हाइट यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर दी है और पूरी कितनी दी है, 12, तो यहां से लेके यहां तक भी 2 है और यहां से लेके यहां तक भी क्या है, 2 है। यानी कि यहां से भी 2 माइनस करना है, यहां से भी 2 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतनी इतनी सिलेंडर की हाइट चाहिए और सिलेंडर की हाइट यहां से लेके यहां तक है। समझ आया? सिलेंडर की हाइट यहां से लेके यहां तक है और आपको ये पूरे मॉडल की हाइट दी है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से भी कोन की हाइट कितनी है, 2, इधर लेकर आओ इतना इतना 2 ही होगा, यहां से लेकर आओ इतना इतना 2 ही होगा, और आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। इधर से भी 2 को माइनस करना है और इधर से भी 2 को माइनस करना है, तो 12 - 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो लिख लीजिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यही होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन कितनी है 2, तो आप इसको 2 के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर का एच। तो इसको करिए नोट बेटे। मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं। ठीक है जी, तो क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा वो पहले लिख लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं बोला 3.14 लेने को, तो आप यही लोगे 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और ये जो हाइट है ये सिलेंडर की है ना, ये सिलेंडर की, और सिलेंडर की हाइट आपने अभी निकाली है, कितनी आई 8 आई है, तो यहां पे आप क्या फिल करोगे 8 फिल करोगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी आ गई 3/2 इंटू 3/2, और हाइट कितनी आ गई 2। कोन की हाइट है ना, ये कोन की हाइट है, तो यहां पे कितना आ गया 2। अब शांति से हम क्या करेंगे कट करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 22 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18/7, प्लस इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो ये कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है बेटे, तो 22 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 का 16, 1 बचे, 8 2 का 16 17, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 6 9 3, तो ये कितना आ गया 396/7, प्लस 11 3 जा 33, 33 2 जा 66/7। अब इन दोनों को सीधा प्लस ही कर लेते हैं, तो 396 और 66, 6 6 12, 10 6 16, ये कितना आ गया 4, और 462/7। अब डिवाइड कर लेते हैं, 462, 7 6 42, 7 7 49, बड़ा हो गया, तो 7 6 42, 6 में से 2 गया 4, और 2 आया 7 6 का 42, यानी कि 7 के टेबल से ये चला जाता है 66 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम है, बाकी सारी सेंटीमीटर में थी, तो ये कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर क्यूब। लगा पता, वॉल्यूम था इसलिए क्यूब में आया है। तो कैलकुलेशन भी आई होप समझ आ गई होगी आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।